जेल में उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के क्रिमिनल से हुई थी, जिसको उसने जेल में ही बोला था बाहर आकर मुझसे बात करना। तो एक उसने उसे हायर करके रखा था विश्वजीत नाग को। वेपन प्रोक्योर किए। वेपन प्रोक्योर करने के लिए विश्वजीत नाग के थ्रू दुर्ग के 3 लोगों से बातचीत हुई। संदर्भ देता था और ऐसा दिखाता था कि नक्सल घटना होने वाली है। इस मर्डर में भी क्योंकि उसने गोलियों से मारी है, लेकिन टंगिया से भी या फिर एक धारदार हथियार से भी मारा है। तो ये भी पहले जेल जा चुका है। कौन से केस में जेल गए थे भाई? नहीं यार, और भी 452 ये घर के अंदर चोरी करने में जेल जा चुका है। सैमुअल कौन है? ये दुर्ग में लीड बंदा था। बाकी लोगों को हायर करना, मिलवाना, इस किलर को मिलवाना, औजार कौन ला सकता है, औजार लाने वाला बंदा ये, लेकिन उसे मिलवाने वाला ये है। 2 दिन पूर्व नारायणपुर में कांग्रेसी नेता विक्रम बैस की 13 मई की रात धारदार हथियार के साथ गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने बारीकी से पूछताछ शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज व साइबर एनालिसिस किया गया, जिसमें मनीष राठौड़ निवासी नारायणपुर का नाम सामने आया। मनीष राठौड़, जसप्रीत सिंह सिद्धू, विश्वजीत नाग, विप्लव एवं विवेक अधिकारी ने पूर्व रंजिश के चलते लगभग 1.5 महीने पहले हत्या की साजिश रच दी थी, जिसके लिए भिलाई के इंडियन कॉफी हाउस में पिस्टल खरीदने एवं हत्या की प्लानिंग हेतु मनीष राठौड़, विश्वजीत नाग, राजीव रंजन, यति उर्फ राजू उर्फ बिहारी, संदीप यादव उर्फ संजू और सैमुअल के साथ मीटिंग की गई। हत्या में उपयोग में लाया हुआ पिस्टल जिला सिवान, बिहार से मंगाया गया था। घटना को अंजाम देने के पहले 2 दिनों तक आरोपियों के द्वारा मृतक की रैकी की गई थी। घटना के दिन मृतक विक्रम बैस को अकेला पाकर आरोपी संजू यादव और विश्वजीत नाग ने मिलकर गणासा से वार कर और पिस्तौल से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना में प्रयुक्त पिस्तौल को मनीष राठौड़ के गोदाम में छुपाकर रख दिया गया। इस प्रकरण में दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर की एससीसीयू की टीम, इसके साथ ही साइबर की टीम की सहायता से आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। इसी आधार पर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान जिले में पत्रकारों को धमकी देने के मामले का भी खुलासा हुआ, जिसमें मनीष राठौड़ द्वारा धमकी भरे पत्र का लिखा जाना और विश्वजीत नाग के द्वारा इसे पोस्ट किया जाना भी पता लगा। जिले में किशोर आर्य परिवहन संघ अध्यक्ष को धमकी भरा पत्र व नक्सलियों के नाम पर धमकी भरे बैनर व पत्र भेजकर लोगों को आतंकित करने का काम भी इसी गैंग के द्वारा किया जा रहा था। इस अंधे कत्ल के प्रकरण में गुत्थी सुलझाने में प्रमुख रूप से जिला दुर्ग, रायपुर एवं बिलासपुर की एससीसीयू टीम तथा जिला नारायणपुर से निरीक्षक थाना प्रभारी दिनेश चंद्रा, उप निरीक्षक धीरेन्द्र तिवारी, सहायक उप निरीक्षक रूमंत देवांगन, प्रभारी साइबर सेल एवं साइबर सेल नारायणपुर के महत्वपूर्ण योगदान है। पकड़े गए आरोपियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। विश्वजीत नाग, उम्र 48 वर्ष, बेलगड़िया थाना, जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, बंगलापारा। यही पता मनीष राठौड़ का गोदाम भी था। पकड़े गए आरोपी में 3 आरोपी भिलाई के हैं। पकड़े गए आरोपियों में संदीप यादव, राजीव रंजन और आर सैमुअल, ये भिलाई के निवासी हैं। इसके अलावा विश्वजीत नाग नारायणपुर के निवासी हैं। जसप्रीत सिंह ये भी नारायणपुर के हैं। इस हत्या के आरोप में पकड़े गए 6 आरोपियों में से 3 नारायणपुर और 3 भिलाई के निवासी हैं। इसके साथ ही जो घटना के मुख्य आरोपी हैं मनीष राठौड़, वो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिसको पकड़ने पुलिस लगातार प्रयास कर रही है।
आरोपी है जिसने पूरा षड्यंत्र रचा था, उसका नाम है मनीष राठौर, नारायणपुर का ही रहने वाला है। लगभग 3 महीने पहले जेल से पुराने केस में छूट कर आया था और तब से उसने हत्या की प्लानिंग शुरू की थी। इसके लिए मनीष राठौर ने बाहर से कॉन्ट्रैक्ट किलर्स पहचान करने, चुनने और उसे हायर करना शुरू कर दिया था। जेल में उसकी दोस्ती एक विश्वजीत नाग नाम के क्रिमिनल से हुई थी, जिसको उसने जेल में ही बोला था बाहर आकर मुझसे बात करना। तो एक उसने उसे हायर करके रखा था, विश्वजीत नाग को, जो पिछले 2 महीने से नारायणपुर में रह रहा था और छुप कर रह रहा था उसके गोदाम में, कभी बाहर नारायणपुर में नहीं घूम रहा था। उसके अलावा उसके थ्रू, विश्वजीत नाग के थ्रू और भी क्रिमिनल से उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए, वेपन प्रोक्योर किए। वेपन प्रोक्योर करने के लिए विश्वजीत नाग के थ्रू दुर्ग के 3 लोगों से बातचीत हुई, सबकी एक बैठक भी हुई दुर्ग में, और उसके बाद बिहार जाकर हथियार खरीद कर लाए। बिहार जाकर हथियार खरीद कर लाने के बाद दूसरा किलर, दूसरे को भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया, हायर किया गया और दोनों को यहाँ रखा गया। और इस बीच में इस हत्या के अलावा इसने 3-4 और दूसरे क्राइम को भी अंजाम देने की कोशिश की, या फिर उसमें सफल भी रहा। इन्हीं 2 लोगों से, जिनको छुपाकर मनीष राठौर ने अपने घर में या गोदाम में रखा था। घटना को और सारी प्रक्रिया को नक्सल एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो लोगों के नाम पे ये चिट्ठियाँ लिखता था, पोस्ट ऑफिस से पोस्ट करता था या घर पे जाके देता था, और नक्सल बैनर्स भी पोस्ट करने की मतलब नक्सल बैनर्स भी इसके द्वारा लगाए गए हैं। इसने अपने लड़कों के थ्रू नक्सल बैनर्स भी लगवाए हैं। तो कम से कम 2 बार या फिर उससे ज़्यादा विवेचना में और निकल के आएगा, नक्सलियों की तरफ से, या फिर ऐसा दिखाते हुए कि नक्सलियों ने बैनर लगाया। इसने 2 बैनर भी लगाए हैं। और 1-1.5 महीने पहले लगभग एक घटना हुई थी जिसमें 2 पत्रकारों के घर में चिट्ठियाँ आई थी। वो भी मनीष राठौर ने इन्हीं 2 आरोपियों, जिनको अभी हम पेश करेंगे, विश्वजीत नाग और संजू यादव, इन दोनों के थ्रू, विश्वजीत नाग के थ्रू पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कराई थी। जिस बाइक से गया था, जो आदमी गया था, उस आदमी की फोटो से पहचान हो गई है और बाइक का नंबर प्लेट भी रिकवर हो गया है, बाइक भी मिल गई है। और इन्हीं दोनों के थ्रू कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में धमकी भरी चिट्ठियाँ भेजी गई थी, जिसमें से एक ये है। मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके घर में भेजी गई थी, उनसे कंसेंट लेकर बताऊंगा, लेकिन चिट्ठी का एक प्रारूप मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये घर में पहुंचाया गया था, ये भी मनीष राठौर ने भिजवाया था। और 2-3 लोगों के घर में शायद भिजवाया था, मेरे संज्ञान में एक ही आया है, और जिन्होंने मुझे खुद आकर बताया उसके हिसाब से एक मेरे संज्ञान में आया है। तो इस तरह से ये घटनाओं की का एक प्रारूप बनाता था, एक संदर्भ देता था और ऐसा दिखाता था कि नक्सल घटना होने वाली है। इस मर्डर में भी, क्योंकि उसने गोलियों से मारी है, लेकिन टंगिया से भी या फिर एक धारदार हथियार से भी मारा है विक्रम बैस को। तो उसमें भी उसने दिखाने की कोशिश की है कि नक्सलियों ने शायद मारा होगा। मंसूबे में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। 2-3 घंटे के अंदर ही हमें मुख्य लीड मिल गया था। हमें आरोपियों की पहली 1-2 लोगों की लीड मिल गई थी, जिसके थ्रू हम बिल्ड करना शुरू किए थे। और 36 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर हमने 6 से 7 लोगों को अरेस्ट किया है। 1-2 लोग बचे हुए हैं, उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। 3-4 तरह से इसको देखा जा सकता है। किसने किया, उसको हायर किया गया था, जेल की दोस्ती थी। हथियार कहाँ से लाए गए, उन लोगों की भूमिका है। जिन्होंने हथियार लाया उनको एकदम स्पष्ट पता था कि हाँ किस कार्य के लिए लाया जा रहा, टारगेट कौन है। इसके लिए अलग अलग जगहों पर मीटिंग्स हुई कि कैसे एग्जीक्यूट करना है क्राइम को। सिर्फ शहर में नहीं, शहर के बाहर भी मीटिंग्स हुई और सबके अलग अलग रोल थे। तो वो रोल, और इसके अलावा सीक्रेसी को बहुत अच्छे तरह से इन लोगों ने मेंटेन किया था, छुपा कर रखा था लोगों को। और घटना करने के बाद ये भागने की कोशिश जरूर किए थे। पुलिस सबको पकड़ने में कामयाब रही है। इस मामले में 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। इतनी जल्दी और इतने लोगों को पकड़ने में नारायणपुर पुलिस को, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग की क्राइम ब्रांच ACC का भरपूर सहयोग मिला है। तीनों जिले के SP सर और उनकी टीम ने बहुत ही एक्टिवली हमारा सपोर्ट किया है, और पिछले 2 दिन में दिन रात अपनी टीम को लगाकर लोगों को पकड़ने में हमारा सहयोग। सर आगे भी और कुछ खुलासे होंगे भी और 2-3 चीज़ें, इतने कम समय में हमने 3-4 चीज़ें निकाल ली है। जैसे हमने बताया, पत्रकारों को डर वाली चिट्ठी भी इसने पोस्ट करवाई थी। कुछ प्रतिष्ठित लोगों के घर में चिट्ठियाँ भी भिजवाई थी उन्होंने, बैनर्स भी लगाए थे। बाकी जो मुख्य एक आरोपी जो फरार है, जल्दी पकड़ लेंगे, हम उसके पीछे पड़ेंगे। उसके पकड़ाने के बाद और भी चीज़ें निकल कर आएगी। बाकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अभी कुछ कॉन्क्रीट हमारे पास नहीं है दूसरे अपराधों के बारे में। सर ये मोटिव क्या था सर, क्या कारण? इनकी आपसी रंजिश इन दोनों की, और व्यावसायिक रंजिश।
बाकी ये जो जिन लोगों को हमने पकड़ा उससे निकल कर आया, मुख्य आरोपी को पकड़ने के बाद और भी क्लियर निकल के आएगा। लेकिन पब्लिक डोमेन में या फिर सोशल मीडिया में आप लोग देखे होंगे, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा तो में नोक झोंक होती थी, एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा टारगेट करते थे दोनों, मृतक और जो मुख्य आरोपी है। इन दोनों की लड़ाई और रंजिश पब्लिक डोमेन में थी, तो वो तो ऑलरेडी शहर को पता है। बाकी व्यावसायिक रंजिश और जो पर्सनल एनिमिटी होती वो आपसी रंजिश, उसके वजह से आता है। तो व्यावसायिक माइंस को लेके है कि ये स्पष्ट नहीं आया है माइंस को लेकर है या परिवहन को लेकर है, लेकिन संभवतः किसका वर्चस्व रहे, संभवतः वो होगा, वो मुख्य आरोपी को पकड़ाने के बाद आएगा। लेकिन बहुत क्लियर था कि उसे टारगेट करना है और पिछले 2 महीने से वो इसके बारे में प्लानिंग कर रहा है। नक्सल राज में कुछ लेटर जारी किए गए हैं, क्या इनकी सांठगांठ नक्सलियों से है? ऑलरेडी इसके कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है हमारे पास, ऑलरेडी नहीं है, लेकिन इस पर हम काम जरूर करेंगे और बहुत संभावना है कि होगी। सर क्या कुछ पैसे वैसे भी दिए गए थे जो कॉन्ट्रैक्ट सुपारी के लिए? औजार खरीदने के लिए लगभग 3 लाख रुपए की बात हुई थी। औजार प्रोक्योर करने के लिए औजार को बिहार से लाया गया था, उसमें दूर के 3 लोग थे, उनके बीच में पैसे बटे हैं और जिसने औजार बिहार से प्रोवाइड किया उसके पैसे गए थे। एग्जैक्टली मैं नहीं बताऊंगा, मैं उसको सीक्रेट रखना चाहूँगा। उसके अलावा जिनको मारने के लिए लाया था उनके लिए उसमें से एक संजू यादव है जिसको 1.5 लाख रुपए में बात हुई थी, उसे 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। और जो दूसरा मेन जिसे 2 महीने से यहाँ रखा था विश्वजीत नाग से, वो अपने साथ ही रख लिया था और मंथली टाइप से वो उसका जैसा कहना है कि मंथली पैसे को उसे रखा गया था, उससे बहुत सारे काम कराते थे। वो थोड़ा सा डिपेंडेंट है, उसके पास और कोई दूसरा परिवार मेंबर फैमिली मेंबर नहीं है, तो डिपेंडेंट टाइप से रहता है। पास्ट में उसने अपनी बीवी के साथ किसी एक की हत्या की थी शायद 2008 में,